हाँ, देखें आज भी वही वीडियो लेके आए हैं, सूरदास जी के पद में से लास्ट, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो आइए देखते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। हाँ, पहले पढ़ें। संदेशो देवकी सो कहियो। संदेशो किससे कहना है? कौन कह रहा है ये? यानी यशोदा जी देवकी के लिए संदेशा भेज रही हैं। कह रही हैं कि मेरा संदेशा देवकी से जाके कह देना। क्या कह देना? हाँ तो ध्याय तिहारे सुत की मया करते ही रही हो। हाँ तो धाय, धाय का मतलब मैंने उनको पाला है, तो पाला है तो मुझ पर थोड़ी सी दया दृष्टि बनाए रखें। और मैं उनकी टेव, आप यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तो मोह कही आवे, जबकि तो उनकी टेप जान गई होंगी अब तक, फिर भी मेरे मन में आ रहा है कि मैं तुमको वो बात बताऊं। और मैं आपको बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? कि प्रातः होत मेरे लाड़ लड़ते माखन रोटी भावे। सवेरे होते ही मेरे लाड़ लड़ते कन्हैया के लिए क्या अच्छा लगता है? माखन रोटी अच्छा लगता है। और तेल उबटन और तातो जल ताए देख भाज जाते। तत्तो तेल, उबटन तत्तो पानी, तत्तो पानी मतलब गर्म पानी। जब हम गर्म पानी करना शुरू करते हैं और उन्होंने देखा कि मैया ने तेल और उबटन निकाल के रख लिया है और हमें नहाने की तैयारी कर रही हैं, तो ये सब देख करके वो भाग जाते। कौन भाग जाते? श्री कृष्ण भाग जाते। तब फिर क्या होता कि जो जो ही मांगते सोई सोई देती। फिर वो मुझसे जो जो भी मांगते थे, क्या मांगते थे? जो कुछ भी वस्तु मांगते थे मुझसे बाद में वही चीजें देते थे। जो जो ही मांगा सोई सोई देती। क्रम क्रम के नहाते। तब कहीं क्रम क्रम माने बारी बारी से नहाते थे। कौन नहाते थे? श्री कृष्ण। फिर सूर्य पतिक सुन मोय रैन दिन बढ़त बड़ियो रहत उर्सूस। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कहती हैं कि मुझे रात दिन इसी बात का सोच रहता है। सोच माने चिंता, यही चिंता बनी रहती है कि मेरा कन्हैया कहीं इस बात में संकोच तो नहीं करता है किसी चीज को मांगने में। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच। मेरा अलग लड़े तो मेरा लाडला कन्हैया क्या करता हुआ? किसी चीज को मांगने में संकोच करता हुआ। तो एक बार शॉर्ट में देख लें कि संदेशा, मेरा संदेशा देवकी से जाकर के कह देना कि मैंने तुम्हारे बच्चे को पाला है, इसलिए वो मुझे माता कहता रहा है, इसलिए मुझे उसकी चिंता रहती है और मैं उसकी आदत से परिचित हूँ। और तुम भी जानते हो, फिर भी मुझे ये बात की शंका हो रही है कि मैं आपको बता दूं, इसीलिए बता रही हूँ कि जब मैं तेल उबटन रखने बैठती थी और गर्म पानी, तो उसे देकर भाग जाते थे। और फिर वो जो जो मांगने की इच्छा करते मैं बारी बारी से उन्हें वो देती थी। तब वो कहीं बार बार करके नंबर बाई नंबर नहाते थे। इसलिए मेरे मन में संकोच रहता है कि मेरा कन्हैया कहीं कहीं कुछ सौदा मांगने में, कुछ वस्तु मांगने में संकोच तो नहीं करता हुआ। और मुझ पर दया दृष्टि बनाए रखें कि मैंने भी आपके बच्चे को पाला है। ठीक, बढ़ा चढ़ा। अब देखें इसका कैसे करेंगे। पहले हम इसको ले लें। संदेशो देव के डॉट डॉट कर देंगे। करत संकोच, ठीक। अब इसके बाद क्या लाएंगे? संदर्भ। संदर्भ
प्रस्तुत पद, वही उसी के साथ या पद्यांश भी कह सकते हैं, ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक, पुस्तक हिंदी के या हिंदी काव्य खंड के पद, इसको अलग दिखाना है, अंडरलाइन, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। नई लाइन से इसके रचयिता कौन है, अंडरलाइन में लिखेंगे सूरदास जी हैं। इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, जिससे जांचने वाले को पता चल रहा है। अगला पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट किसका होगा, प्रसंग। क्या है, नंबर 1, यानी मतलब प्रस्तुत पद में या पद लिख दो, पद में यशोदा देवकी के लिए यह संदेशा भेज रहे हैं। क्या भेज रही हैं, यही तो है कि संदेशो देवकी सो, मतलब प्रस्तुत पद में यशोदा देवकी के लिए संदेशा भेज रहे हैं। इसके बाद क्या लाएंगे, व्याख्या, मिटाएं, तीसरी हेडिंग होगी हमारे व्याख्या। व्याख्या जैसा कि आपको पढ़ा है उसी से लिख ले हुए ना। शुरुआत करेंगे, क्या कहोगे, कवि कहता है कि, अब अपना लिखना शुरू कर देंगे कि हमें जो बात हो रही है वो कहना शुरू कर देंगे। तो इसको तो कर ले व्याख्या, पढ़ा दिया इसलिए उसको देख के कर सकते, उसको ज़्यादा टाइम न लेते हुए। अब हम आ जाएं 4 नंबर, काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत, तो वही बात इसमें ले आएंगे, यशोदा जी ने देवकी को संदेशा भेजते हुए क्या किया है, उनकी आदतों से अवगत कराया है। किसने कराया है,
यशोदा जी ने किसके लिए अवगत कराया है? देवकी के लिए। नंबर ये होगा नंबर 2, इसमें डालेंगे रस कौन सा है? वात्सल्य, वात्सल रस है, ठीक है। या वात्सल, वात्स का मतलब, वात्सल का मतलब होता है वात्सल, मतलब इसमें 2 होते हैं वात्सल के यदि भाग, तो यहाँ कौन सा भाग है? वियोग वात्सल। जहाँ माँ बेटा बिछुड़ जाए, मिलने के लिए तड़पे, तो वहाँ पर वियोग वात्सल्य होता है। संगा रस की तरह संयोग और वियोग, तो यहाँ बिछड़ी हुई है ना, ठीक। नंबर 3, रस के बाद क्या था? छंद। छंद कौन सा है? गे पद। क्या है? और अलंकार कौन सा हुआ? अलंकार में लिखेंगे कौन सा है? लाड़ अलग लड़ लड़े तो जानो तुम की टेब हो, तो धाय तिहारे शुद्ध की दया करत ही रही हो। संदेशो देव की जो पढ़ोगे तो उसमें ताहे दे के भाग जाते, तातो ताहे तेल। कौन सा है? तेल। क्या है? तेल। तातो क्या मिला? 1 2 और ताहे 1 2 3 वाला है। ताहे, तेल, तातो, ताहे। इसमें क्या है? देखें, ता इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। 3 बार ता की वर्ण की आवृत्ति होने के कारण उसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। समझ में आया? अब ऊपर डालना है। भाषा कौन सी है? 5 नंबर में भाषा ब्रज, खड़ी बोली, अब इतना ही कर लें, ठीक है। इस तरह से उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? और लिख लो, ठीक है।